जय श्री माता जी। श्री माँ को वंदन करके हमारे दोनों हाथ माँ के सामने करके बैठेंगे। थोड़ा सा सीधा बैठना है हमें, थोड़ा सा सीधा। रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। हमारे दोनों हाथ माँ की तरफ होने चाहिए। ऐसे हाथ बाद में ऐसे गिरने नहीं चाहिए, नीचे 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 ऐसे नहीं होना चाहिए। हाथ की उंगलियां जैसे हम बैठे हैं आखिरी तक वैसे ही बैठना है हमें। ये तो पहला सबक है। ध्यान करते वक्त बैठना सीखना चाहिए सबसे पहले। आसनस्थ आसन बोलते हैं उसको, सहज आसन। ऐसे सहज आसन में कोई ऐसा आसन नहीं है जो हम कर नहीं सकते। वैसे तो पद्मासन है, सिद्धासन है, बहुत से आसन है बैठने के लिए खाली। तो उस पर ऐसे बैठ करके भी योगी लोग ध्यान करते हैं। तो ऐसा तो आसन नहीं है। हमें तो माने सीधा आसन, ऐसा सहज आसन सिखाया है। तो ऐसा सहज में बैठने का, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। माँ को हमें देखना है और जो दोनों हाथ है वो ऐसे ही माँ की तरफ होने चाहिए। जो तलवा है वो आकाश की तरफ। आखिरी तक हमें ऐसे ही थोड़ा बैठना है। कभी कभी पाँव में दर्द होता है या मोच आ जाती है तो थोड़ा सा हिलना डुलना, थोड़ा सा फिर से स्ट्रेट बैठने का, ऐसा हमें करना है। चित्त कहाँ है इस पर यह सब निर्भर रहता है। शरीर पर चित्त नहीं है, आत्मा पर है। तो ये सब चीजें हमारे साथ नहीं घटित होती। हमारे पाँव में कभी मोच नहीं आ सकती क्योंकि हम हल्के हो जाते हैं। सहज योग में ऐसा है, जब हमारा चित्त आत्मा की ओर रहता है या शस्त्रार के ऊपर रहता है तो हम धीरे धीरे क्या होता है, शरीर हल्का हो जाता है पूरा। और हल्का होने की वजह से जो जड़ जड़ ऐसा हमारा शरीर है ना, वो हल्का हो जाता है। तो हमारी पाँव में या घुटनों में मोच नहीं आती कभी। वो ऐसे ही रहते हैं, जैसे हमने रखे हैं वैसे ही रहते हैं। कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, वैसे ही हम बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें ठीक तरह से बैठना आना चाहिए सहयोग में। वैसे हम कैसे भी बैठते हैं, ऐसे माँ हमारी गर्दन झुका के बैठते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे धीरे 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 कपाल जमीन पर टेकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी हम सो जाते हैं ध्यान करते वक्त। कभी कभी हमारे मन में विचार आते हैं, वैसे ही विचार के पीछे हम उसके पीछे ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान में हमें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। ध्यान करते वक्त हमें सतर्कता से करना चाहिए। जो कुंडलिनी शस्त्रार की ऊपर है उस पर ही हमारा ध्यान कैसे टिका रहेगा, इसकी ओर हमारी नजर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आसनस्थ विराजिए। विराजिए इसका मतलब यह है कि हम शांति पूर्वक आसनस्थ हो जाते हैं और हिलते डुलते नहीं, इधर उधर नहीं देखते। ये दूसरा सबक है, इधर उधर नहीं देखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई आता है तो हम उधर देखते हैं, कोई पीछे से आवाज के उधर देखते हैं। हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं लेकिन चित्त हमारा इधर उधर ही है अभी। तो इस चित्त का फायदा नहीं हो सकता। तो ये जो सबक है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उस तरह से हमें ध्यान की ओर चित्त देना जरूरी रहता है। तो हमें स्थिर होकर के माँ की ओर देखना है। और जब हम एक बार माँ की तरफ देखते हैं तो अंदर का प्रवास चालू हो जाता है। कैसा? शरीर तो स्थिर हो गया, अब मन कैसे स्थिर हो जाए इसकी ओर हमारा चित्त होना जरूरी है।
तो शरीर स्थिर किया, माँ को देख रहे हैं, माँ की तरफ देखते हैं, तो मन में विचार आते हैं बहुत से। तो उसे क्या करना है, निग्लेक्ट करना है हमें। नहीं, नेति-नेति बोलते हैं उसको संस्कृत में। नहीं, ये विचार हमें नहीं करना है, ये विचार नहीं करना। हमारा चित्त माँ की ओर है, हमारा चित्त आत्मा की ओर है। ऐसा हमें मन में कहना चाहिए या बोलना चाहिए। अपने आप से बोलना चाहिए या मन से बोलना चाहिए कि हे मन, हमें कोई भी तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि हमारा चित्त जो है माँ के चरणों में है या माँ की ओर है, चैतन्य की ओर है। तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं देना है अब। ऐसा मन को बताना है हमें और माँ को देखना है। तो ये जो द्वंद्व अंदर चालू है, युद्ध चालू है, तो थोड़ा-सा इसको करना चाहिए ना युद्ध को। क्योंकि कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ध्यान तो लगता है लेकिन विचार बहुत आते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? या निर्विचार कैसे हो जाए? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ होता है कभी-कभी। स्थिर तो बैठते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है, थोड़ा हमें मालूम भी होता है कि कुंडलिनी ऊपर आ रही है, महसूस हो रही है। कुंडलिनी की जो ठंडी-ठंडी हवा सहस्त्रार के ऊपर से बह रही है, लेकिन फिर भी हमारे मन में विचार चल रहा है, ऐसा होता है। तो इसे हमें निग्लेक्ट करना है, उस विचार को निग्लेक्ट करके उसे बता देना है कि नहीं, ये हमें अभी नहीं करना है, अभी हमें ध्यान करना है। शस्त्रार की ओर हमारा चित्त होना ज़रूरी है, इसलिए हम शस्त्रार की ओर ध्यान करेंगे और मन का विचार जो है वो निग्लेक्ट करेंगे। वैसा हमें ये करना ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि मन की जो स्थिति है वो स्थिर हो जाती है। मन में जो विचार उमड़ रहे हैं, जो तरंगे उमड़ रही है, वो धीरे-धीरे स्थिर हो जाती है और हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। तो 2 बात हो गई, पहले शरीर स्थिर हो गया, शरीर स्थिर होने के बाद माँ को देखते वक़्त मन में विचार आते हैं, वो भी स्थिर हो जाते हैं धीरे-धीरे। तीसरी बात ये है कि हमारे हृदय में जो अटैचमेंट है, वो कभी-कभी बनी रहती है। कैसे? किसी-किसी पर हमने क्रोध किया था, दिन भर में हम देखते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मन हमारा अपना अंदर ही अंदर खा जाता है हमारे, क्योंकि हमें ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, वैसा करना नहीं चाहिए था, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, उसने मुझको ऐसा बोल दिया। ऐसे जो विचार है ना, वो अभी अब हृदय में आ जाते हैं। वो हृदय उस पर जाता है, इधर चित्त गया, उधर हृदय गया, उधर ऐसा हो गया। हृदय के जो प्रॉब्लम्स है या भावनिक जो समस्या हमारे अंदर हो रही है, वो उमड़ के ऊपर आ जाती है तभी। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ घटते ही घटते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे बैठा है और सीधे से ध्यान लगा है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि हम प्रापंचिक लोग हैं, संसार करने वाले लोग हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आते ही है। तो इससे हमें फेस करना है। सबसे पहले ध्यान करते वक़्त, ध्यान में जाने से पहले हमें ये जो प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करके ही हमें ध्यान में उतरना है। तभी ध्यान की गहराई को हम पा सकते हैं। तो हृदय में जो विचार आते हैं, तो उससे भी हमें क्या करना है कि हृदय में जो विचार आ रहे हैं, उसको भी निग्लेक्ट करना है हमें। उसे माँ के चरणों में समर्पित करना है। क्या करना है? जो हृदय में हमारे क्रोध आता है या ईर्ष्या होती है दूसरे के प्रति या हमने किसी का दिल दुखाया है, तो माँ के चरणों में उसे समर्पित करना है। नहीं श्री माता जी, हमने सबको क्षमा कर दिया। नहीं श्री माता जी, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। मैंने गलती से उनको ऐसा क्रोध में बोल दिया। श्री माता जी, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा माँगना भी चाहिए और दूसरों को क्षमा करना भी चाहिए। ये दोनों हृदय से होते हैं। तभी हृदय हमारा शांत हो जाता है। नहीं बाबा, अभी ध्यान है ना, हम हमको जो विचार आ रहे हैं या हृदय में जो हम तकलीफ में है हृदय में,
कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सब हम माँ के चरणों में समर्पित करते हैं धीरे-धीरे। जो हमारी भावनाएँ हैं, उसको बोलते हैं भावनाएँ। ये जो भावना है, ये भावना ये हमें माँ के चरणों में समर्पित करना है। ये तीसरा सबक है। पहला सबक है शरीर को स्थिर करना, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है, हाथों को माँ की तरफ करना है, ये पहला सबक है। इसे हिलाना नहीं है आखिरी तक। दूसरा सबक ये है कि हम माँ को देख रहे हैं, विचार बहुत मन में आ रहे हैं, तो मन को बताना है कि हे मन, अभी विचार नहीं करना है, हमें माँ का ध्यान करना है, हमें ध्यान में जाना है। उसे बारंबार समझाना पड़ता है क्योंकि मन जो है चंचल है और चित्त भी हमारा उधर जाता है, इसलिए मन को हर बार समझाना पड़ता है, नहीं ऐसा करना है, नहीं वैसा करना है, हमें ये करना है, हमें ध्यान करना है। तो इसे मन को समझाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सबक ये है कि हृदय जो हमारा है, वो स्वच्छ करने का है। हमारी जो भावनाएँ हृदय में है, वो आड़े आ जाती है ध्यान के बाद। तो इसे माँ के चरणों में समर्पित करना है, हृदय को ही समर्पित करते हैं, श्री माता जी हमें चूक हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, या हम उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं क्योंकि हमें ध्यान करना है। ऐसी जो हमारी भावना है, ये भावनाएँ माँ के चरणों में हम समर्पित करते हैं और फिर हमें माँ को देख करके चित्त वाइब्रेशंस पे देना है। देखिए अब वाइब्रेशंस ज़ोरों से चलने लगेंगे, माँ की तरफ से आने लगेंगे, तो उसे हमें खींचना है। चौथी बार क्या करना है? जो ये वाइब्रेशंस माँ की तरफ से आते हैं ना, क्योंकि अब हम पूरे स्वच्छ हो गए ना, हमारा दिमाग भी स्वच्छ हो गया, हमारा हृदय भी स्वच्छ हो गया, हम पूरी तरह से स्वच्छ हो गए हैं। तो इस स्वच्छ शरीर में चैतन्य को तो भरना ही है। इसलिए माँ की ओर से अब जो चैतन्य आता है ना, उसे हमें अंदर की तरफ लेना है। जो दोनों हाथ हमने फैला के बैठे हैं, तो माँ की तरफ देख करके ये चैतन्य हमारी ओर हम खींचने लगेंगे धीरे धीरे। ये जो चैतन्य आता है, तो उसको हमें खींचना है। देखिए हमारे 10 उंगलियों से, जो उंगलियों के अंदर नस है, उस नसों से ये चैतन्य हम खींचेंगे। इसे तो खींचना चाहिए क्योंकि चैतन्य ये अमृत है। ये जो अमृत, चैतन्य रूपी अमृत, उसे सोखना सीखना चाहिए सब सज्जनों को। और अमृत जो है, ये हाथों से भी खींचते हैं और सहस्त्रार के ऊपर से जो अंदर आता है ना, अपने ब्रह्मरंध्र से अंदर आता है, उस अमृत को भी हमें पीना सीखना चाहिए। ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये भी हो सकता है। जो हम शस्त्रार के ऊपर जाते हैं ना, और जब गहनता में उतरते, बहुत गहरे उतरते हैं, तभी जैसे टपकती है ना, लाल जैसी टपकती है ना, वैसे शस्त्रार से जो ब्रह्मरंध्र है, उससे टपक जाता है, अमृत टपकता है। और टपकता हुआ अमृत किधर आता है? जो हमारे टालू है ना, टालू, टाल टाल बोलते हैं जिसको, पड़जीभ, पड़जीभ से वो अंदर आ जाता है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा करते हैं। खेचरी यानी कि जीभ को खींच के बड़ा लंबा करते हैं और उसको क्या करते हैं, वो पड़ जीभ की तरफ उसे लगाते हैं, क्योंकि इधर से अमृत टपकता है। तो हमें ये करना नहीं चाहिए, जीभ को ऐसा लंबा करना वगैरह हमें नहीं करना है। क्योंकि हमारी कुंडलिनी जब शस्त्रार के ऊपर आ जाती है और बड़े गहरे हम उतर जाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो चैतन्य का अमृत जो है, वो ब्रह्म रंध्र से टपकता है और टपक करके वो हमारे टाड़ू यानी कि टाड़ जिसको बोलते हैं, पड़जीभ के पास आ जाता है। और जब पड़जीभ के पास आ जाता है, तो लाड़, हमें लाड़ खींचते हैं ना, वैसे लाड़ पीते हैं, वैसे ही हम अमृत पीने लगते हैं। ये अनुभव सिद्ध है, ऐसी वैसी बात नहीं है। जब हम गहनता में उतरते हैं ना, तभी ये
हमारे साथ घटित हो जाता है, अमृत भी पी सकते हैं। क्योंकि बरसों से जो योगी लोग हिमालय में तप कर रहे हैं ना, वो भी ऐसे ही जीवन काट रहे हैं। उनको खाने-पीने की सुध नहीं है, लेकिन वो जीते कैसे हैं? ये अमृत पी के। तो हमारे भी अंदर ये स्थिति माँ ने पैदा की है। जब शस्त्रार के ऊपर जाते हैं और धीरे-धीरे गहनता में जब हम उतर जाते हैं, तो ये अमृत भी हम पी सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप गहराई में उतरिए, तो सब लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि हमारे भी अंदर अमृत है और ये अमृत हाथों से भी बहता है और हमारे अंदर भी हम पी सकते हैं। इसे आप सब लोग महसूस कर सकते हैं। अब हम माँ को देख रहे हैं। माँ को देखते ही धीरे-धीरे हमारी आँख हम बंद करेंगे और हमारा चित्त पूरा वाइब्रेशंस पर देंगे। जो वाइब्रेशंस फ़ोटो से आते हैं, माँ से आते हैं, तो उसे हमें अंदर की तरफ खींच लेना है। थोड़ा-सा प्रयास करते हैं खींचने का, लेकिन वो तो आना चाहिए क्योंकि खींचना बहुत ज़रूरी है। खाली महसूस हो गया, चैतन्य आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं, चैतन्य तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका आगे करना क्या है, ये मालूम नहीं है। आगे कैसे जाना है, ध्यान की गहरा में उतरना कैसा है, ये मालूम नहीं है। अभी भी हम चैतन्य आता है, शस्त्रार पे थोड़ा ठंडा महसूस होता है, उसी पर हम प्रसन्न हो जाते हैं, उसी पर हम समाधान में रहते हैं। कोई बात नहीं है, उससे भी आगे जाने का प्रयास हमें करना चाहिए क्योंकि हम साधक लोग हैं, तो हमें हमेशा साधक ही रहना है। जिसे ढूंढना है, चैतन्य को ढूंढना है, आत्मा की तरफ जाना है, माँ को ढूंढना है और परमात्मा के चरणों में हमें जाना है। ये ढूंढने के बाद ही सब मिलता है। जैसे यीशु ख्रिस्त ने बोला है ना कि ठोठवा म्हणजे उघडेल, यानी कि दरवाजा को खटखट ऐसा ठोकना चाहिए ना, तभी दरवाजा उगड़ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमें हमेशा चैतन्य की ओर हमारा चित्त होना चाहिए, ढूंढने की स्थिति में हमारा चित्त होना चाहिए। चैतन्य को हमेशा हमें ढूंढना है। इसे साधक बोलते हैं। साधक जो होता है वो हमेशा साधना में लीन रहता है, वही साधक रहता है, उसे ही साधक कहते हैं ना। नहीं तो हम प्रापंचिक लोग हैं, 1 घंटा ध्यान करते हैं, बाकी के 23 घंटे हम प्रपंच में अड़े रहते हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं होता। प्रपंच तो करना ही है हमें, लेकिन प्रपंच करते वक्त हमारा चित्त परमात्मा में भी होना जरूरी है, तभी प्रपंच भी अच्छा हो जाता है। नहीं तो ये भी नहीं और वो भी नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए प्रपंच करता है, हम प्रपंच करते करते ही ध्यान में उतरना सीखना चाहिए, चैतन्य को खींचना सीखना चाहिए। इस ध्यान का प्रयोग प्रपंच में भी हमें करना आना चाहिए। उसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमें सीखना चाहिए। यही तो सहयोग है ना, बहुत बड़ा मजा आता है इसमें भी कि सहयोग खाली बैठ करके घंटों भर ध्यान किया तो ठीक है, हम सहयोगी हो गए, ऐसा नहीं है। हम प्रपंच में भी उसे उतारना चाहिए। सब लोगों को बताना चाहिए कि सबके ऐसे वाइब्रेशंस ठीक है जिसमें मजा आता है। इसके वाइब्रेशन है, इसके वाइब्रेशन ऐसे, उसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। ऐसे देखते ही हमें भी बहुत मजा आता है कि आदमी क्या है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, तभी मजा आता है। उनको नहीं मालूम रहता कि हमें ये पता चल रहा है। वो तो अपने मजे में रहते हैं, हम भी अपने मजे में मस्त रहते हैं, उसे मस्त मौला कहते हैं। वैसे मस्त मौला हमें होना है, तो जीवन का जो आनंद है हमें उठाने आना चाहिए। अब हम कुंडलिनी को ऊपर की तरफ लेना है। कुंडलिनी को आप लेफ्ट हैंड जो है कुंडलिनी के सामने रखते हैं, राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर की तरफ लेते हैं। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर होना चाहिए। धीरे धीरे कुंडलिनी को हम ऊपरी ओर शस्त्रार की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर है, शस्त्रार के ऊपर जाकर के एक गांठ बांध देते हैं।
ठीक है, ऊपर आ गई। दूसरी बार धीरे धीरे, यानी कुंडलिनी जो है उसकी हलचल जो है वो रीढ़ की हड्डी से मालूम हो जाती है कि है बाबा, कुंडलिनी है, हलचल होती है। क्योंकि हमारा चित्त जाते ही कुंडलिनी की हलचल शुरू हो जाती है। तो हमारा चित्त होना चाहिए ना, सहयोगियों का सब ऊपर जाके दो गांठ बांधते हैं। तीसरी बार आगे से भी महसूस हो जाता है, मैग्नेटिज्म है ना ये सब। हाथों पर भी मैग्नेटिज्म ऐसा होता है क्योंकि कुंडलिनी चैतन्य छोड़ती है। तो इसे महसूस करने चाहिए ना, हमको महसूस करना चाहिए। शस्त्रार के ऊपर जाके तीन गांठ बांधते हैं, धीरे धीरे करना है और महसूस करना है। तीन गांठ जब बांधते हैं ना तो कुंडलिनी ऊपर की ओर आ जाती है, धीरे धीरे आती है। उसे हमने ऊपर की ओर देखना है। आ गई कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर। ठीक है, अब कवच लेते हैं। लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक कवच हो गया। तो 7 बार ऐसा कवच हमें लेना है चैतन्य से। खाली हाथ इधर उधर नहीं करना है। हाथों से जो चैतन्य बहता है, उस चैतन्य से जो कवच बनता है, उस कवच पर हमारा चित्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे हाथों से चैतन्य बहना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले मां से वाइब्रेशंस खींचते हैं। तो इसीलिए ये हमारे संरक्षण के लिए। तो इस चैतन्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमें ये सीखना चाहिए। इस चैतन्य का उपयोग हमें करना चाहिए हमारी बीमारी ठीक करने के लिए, हमारे चक्र ठीक करने के लिए, हमें संतुलन में लाने के लिए चैतन्य का उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। अन्न वाइब्रेट करने के लिए, पानी वाइब्रेट करने के लिए बहुत उपयोग है उसका। तो रोजमर्रा के जीवन में हम इसका उपयोग हमें करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य को हम सोखते हैं। ठीक है, अब दोनों हाथ मां के सामने फिर से करेंगे। हमें सीधा बैठना है, सीधा। ऐसा पीठ को बाक करके ऐसा नहीं बैठना है, पोक करके, उसको बोलते हैं ना पोक करके, ऐसा नहीं। छाती ऊपर होनी चाहिए ऐसे, रीढ़ की हड्डी सीधा। जो मनके हैं हमारे, उसे स्ट्रेट, चित्त वाइब्रेशंस पे है। और जो कवच हमने लिया है उस कवच पर हमारा चित्त देना चाहिए। थोड़ा सा देते हैं, देखते हैं कवच बैठा है या नहीं सीधी तरह से। ठीक है। अब हमारा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हार्ट पर रखते हैं। देखिए, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हार्ट पर रखते हैं। लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस खींचते हैं और राइट हैंड से हृदय को देते हैं। सबसे पहले हमें ये करना है, हमारा हृदय स्ट्रांग करना है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि हृदय में आत्मा है ना। एक तरफ हम हृदय को स्ट्रांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ हृदय में बसे हुए आत्मा की तरफ हमारा चित्त जाना चाहिए। देखिए, एक बार चित्त हृदय पर भी है, जो वाइब्रेशंस खींच रहा है हृदय, और दूसरी बार हृदय के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा पर हमारा चित्त है। वो आत्मा ही हम है, वो आत्मा ही हम है। क्योंकि ये शरीर हम नहीं है, ये तो नष्ट होने वाला है, स्थूल देह है।
ये तो नष्ट होएगा ही एक ना एक दिन। तो जो नष्ट नहीं होने वाला है, वो अजर अमर आत्मा मैं हूं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो हमें आत्मा बनना चाहिए, चैतन्य। हमारी जो शरीर की स्थिति है ना, वैसा ही आत्मा भी है, उसको भी आकार प्राप्त हो रहा है। तो उसी आकार से हम हृदय में बैठे हैं। तो हृदय में बैठना सीखिए, हृदय में आना सीखिए, क्योंकि हृदय में ही सब कुछ है। जो स्पंद है ना, वो स्पंद हम है। क्या है वो स्पंद? जो है, जो हृदय को चलाता है, स्पंद, स्पार्क, वो स्पार्क ही हम है। मैं आत्मा हूं। तो कितना सूक्ष्म है ये, वो सूक्ष्म आत्मा मैं हूं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। वही शिव है। शिव बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। हम बाहर से कोई भी है, लेकिन अंदर से शिव आत्मा एक ही है। लेफ्ट हैंड से हम वाइब्रेशंस ले रहे हैं माँ से, और राइट हैंड से वाइब्रेशंस हृदय को दे रहे हैं। और हमें ये इच्छा कर रहे हैं हम कि हमारा हृदय जो है वो स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। हृदय की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। हमारा हृदय भी पकड़ना नहीं चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हृदय कब पकड़ता है? जब हमारा चित्त बाहर की ओर ज्यादा जाता है, तभी हृदय पकड़ता है। तो हृदय को, हृदय में जो बसा हुआ आत्मा है, उस पर हमारा चित्त रहेगा, तो हमारी कोई भी बीमारी हमें नहीं हो सकती, क्योंकि हृदय ठीक हो गया। हृदय ही ठीक हो गया तो सब बीमारियां भाग जाएंगी। तो हृदय में जो आत्मा है, वो मैं हूं, ये जब पता चल जाता है, तभी काम बनता है सब। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं। मुझे डरने की क्या बात है? हमारे हृदय में जो डर है, बीमारी का डर है, उसे निकाल देना चाहिए। वो बीमारी हमें हो ही नहीं सकती। अगर हुई भी तो शस्त्रार से निकल जाएगी। इसमें डरने की क्या बात है? तो इसलिए इस चैतन्य से हम अपना हृदय ठीक करेंगे, पूरा ठीक करेंगे। इसलिए लेफ्ट से वाइब्रेशंस ले रहे हैं और राइट से हृदय को वाइब्रेशंस दे रहे हैं, और हृदय हमारा पूरा वाइब्रेटेड हो रहा है। ऐसा हमें लगना चाहिए, या हमें इच्छा करनी चाहिए कि नहीं, हमारा हृदय स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हमें डर नहीं है, हम निडर हो गए हैं। तभी हमारी कुंडलनी शस्त्रार के ऊपर टिकेगी, ठंडक आ जाएगी ना हृदय में। ठीक है। अब हमारा जो राइट हैंड है वो माँ की तरफ, और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हार्ट की तरफ। आध्यात्मिक भाषा में राइट हार्ट होता है, आध्यात्मिक भाषा में। वैसे तो हृदय एक ही है बीच में, लेकिन तीन भाग कर दिए ना, बीच का हार्ट, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। अब हमारा चित्त जो है राइट हार्ट पर, यानी कि हमारे जो लंग्स है, फेफड़े है, उस पर चित्त देना है, उस पर कार्य करना है। राइट हैंड से वाइब्रेशंस लेते हैं, और लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस लंग्स को देते हैं या फेफड़ों को देते हैं। और हमें ये इच्छा रखनी है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। ऐसी इच्छा करनी चाहिए। तो इस चैतन्य का हमें ऐसा उपयोग करना है। हमारे जो ऑर्गन्स है शरीर में, हृदय है, फेफड़े है, अतड़ियां है, किडनियां है, उसको चैतन्य दे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो चैतन्य लेने के बाद हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि चैतन्य उस ऑर्गन को हम देते हैं।
उस पार्ट को हम दे रहे हैं। जैसे अभी दे रहे हैं फेफड़ों को चैतन्य। देखिए, चैतन्य देते ही फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, जो बीमारी है वो भाग जाएगी और हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तभी ये क्रियाएं करनी चाहिए ना। हम कुछ करते ही नहीं है तो होगा कैसे ठीक? चक्र ठीक करने का मतलब क्या है? चक्र जब ठीक हो जाता है तभी वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए ना। शरीर में बीमारी है तो शरीर को पहले चैतन्य देना चाहिए। जैसे समझिए फेफड़ों की बीमारी हो रही है तो फेफड़ों को पहले चैतन्य देना है, बाद में चक्र ठीक करना है हमें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल में है। और फेफड़े जो है वो स्थूल देह के बराबर है, इसलिए स्थूल देह को हम चैतन्य दे रहे हैं, बाद में स्पिरिचुअल लेवल में कार्य करेंगे। फर्क समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा करना है हमें। हम क्या करते हैं, हाँ चक्र पकड़े है ना, चलो ठीक करो। कभी कभी ये चक्र ठीक भी नहीं होते, तो वैसे ही हम करते हैं और कहते हैं इतना ठीक किया, हुआ नहीं। क्योंकि जो बाधाएं हैं वो पूरी तरह से हमारे शरीर में घुस गई है। तो जो वायरस शरीर में घुस गया है पहले उसको तो निकालिए ना, चैतन्य से निकालिए। तो वाइब्रेशंस पहले उस ऑर्गन को दीजिए या पार्ट को, उस शरीर के पार्ट को दे दीजिए, तो वो पार्ट ठीक हो जाएगा। तो बाद में चैतन्य से चक्र को भी ठीक करेंगे। राइट हैंड से वाइब्रेशंस लेते हैं, लेफ्ट हैंड से लंग्स को, हमारे फेफड़ों को हम चैतन्य देंगे। पूर्णतया ऐसी इच्छा हमें करनी है और ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत हो रहे हैं, कोई बीमारी हमें नहीं हो सकती, क्योंकि चैतन्य वहां पर है। और वो चैतन्य उस बीमारी को अंदर नहीं आने देगा। देखिए, चैतन्य है तो निगेटिविटी कैसे आएगी? सरल सी बात है। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट हैंड जो है मां के सामने, राइट हैंड का तलवा जो है वो तालू पर रखते हैं। राइट हैंड का तलवा जो है वो तालू पर रखते हैं और थोड़ा दबा करके उसे घुमाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे घुमाते हैं। जहां हम ये तालू घुमा रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, उस पर हमारा चित्त होना जरूरी है। श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्र दल कमल पर विराजिए। देखिए, भक्ति से बोले तो काम बन जाता है, मां आ जाती है ना। लेकिन भक्ति होनी चाहिए, हमारे बोलने में वाइब्रेशंस होने चाहिए। क्योंकि वाइब्रेशंस कब होते हैं? हृदय से जब हम बोलते हैं ना, तभी वाइब्रेशंस आते हैं। क्योंकि परा से पश्यंती मध्यमा और वैखरी, मुंह से आता है वाइब्रेशंस। तो बात हृदय की है। अब हमारा राइट हैंड जो है वो शस्त्रार के ऊपर थोड़ा रखते, देखते हैं शस्त्रार से कुछ ठंडी या गर्म हवा निकलती है क्या। थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, गोल घुमा के देखते हैं, तालू भाग से कुछ ठंडी हवा या गर्म हवा निकलती है क्या। हाथों पर लगते हैं, ऐसे देखते हैं हम। हाँ, अब हाथ नीचे लेते हैं। चित्त से देखते हैं कि हमारी कुंडलिनी शस्त्रार को छेद करके ऊपर आ गई क्या। चित्त से वैसे सहज में आ जाती है। हाँ, शस्त्रार के ऊपर सहज में कितनी ऊपर जाती है देखते हैं। सहज में शंकर की जटाओं से जैसी गंगा आती है ना, वैसी गंगा आनी चाहिए। तभी हम शिव योगी हो गए ना, आत्मयोगी, सहज योगी। सहज योगी तो बनना आसान है,
लेकिन शिव योगी बनना मुश्किल, बड़ा मुश्किल। तो इसे हमें पार हुए सहयोगी है, पार होने का है हमें। सहयोगी सब जगह सहयोगी है, लेकिन उसका फायदा क्या है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे सहयोगी। एक सहयोगी को ऐसा ज्ञान होना चाहिए, कुछ भी पूछे तो हाँ बाबा इसका उत्तर ये है, हमें ही ढूंढना है ना, हमें ही उसका उत्तर ढूंढना है चैतन्य से। क्योंकि आपका कनेक्शन माँ से है ना, तो माँ से पूछिए, तो वो बता देगी ना चैतन्य से कि नहीं बाबा ऐसा है। तो हम ये करते ही नहीं है ना, तो काहे के सहयोगी हो गए, खाली नामधारी सहयोगी किस काम के। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रोज हमें देखना है ना, माँ के सामने बैठना है, देखना है, वाइब्रेशंस को खींचना है, हमारा शरीर जो है उसको वाइब्रेशंस देना है, हार्ट को देना है, लंग्स को देना है, किडनी को देना है। जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां चैतन्य दीजिए, तो हमारी बीमारियां भाग जाएगी, इसलिए रहेगी। तो ये हम करते ही नहीं है और खाली नाम के सहयोगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग हमें उस दृष्टि से देखते हैं तो हमें वैसा होना चाहिए। तो हमें लोगों की समस्या को हल करना आना चाहिए, सभी को, सब सहयोगियों को। तो ये हमें सीखना चाहिए। माँ ने जो बताया है, कैसेट में बताया है, वीडियो में बताया है, किताब लिखी है, क्या उसको पूज कर रखेंगे हम? खाली पूजन करने से होगा ये, या हवन करने से होगा? नहीं होना। इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ता है, और बड़ी गहनता से उसे प्राप्त करना है हमें। चैतन्य को अंदर की तरफ खींचना है, ध्यान बड़े प्यार से करना है, तभी दिखाई देगा ना, शरीर पर दिखाई देगा, चेहरे पर दिखाई देगा, उसका नूर दिखाई देगा ना, तभी हम लोगों को बचा सकते हैं। खुद को ही मालूम नहीं है और लोगों को कैसे बचाएंगे हम? तो हमें पूरा सहज का ज्ञान होना जरूरी है, पूरा। किताबों में लिखा है, पढ़िए आप, कैसेट में लिखा है, देखिए, और उस पर अमल कीजिए, खाली देखना ही नहीं है। हाँ, माँ की कैसेट है, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। सुनते हैं इस कान से, उधर उस कान से छोड़ देते हैं, कुछ होता नहीं है, तभी तो ये कार्य नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा सहयोगी बनना है जो पूरा समर्थ होगा। समर्थ, समर्थाची या सेवका वकृपा है, ऐसा भूमंडली कोण आहे, ऐसा है ना। तो जो समर्थ है, ऐसा समर्थ हमें होना है, तभी कार्य होगा आगे का। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। कुंडलिनी पूर्णतया ऊपर आ गई, शंकर की जटा से गंगा आ गई। हम तो शिव भक्त है, सब लोग शिव को मानते हैं ना, क्योंकि आखिरकार आत्म साक्षात्कार यानी क्या? शिव है क्या? शिव का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, जो शिव जी है, जो शिव जी बैठे हैं ना, जो सदा शिव हो गए, तो उनकी जैसी स्थिति हमारी हो जाती है, तभी शिव योगी हो जाते हैं ना। तो इसे तप करना चाहिए ना, तप नहीं किया तो क्या होगा, क्या मिलेगा? खाली खाली 5 मिनट 10 मिनट किया, ठीक है, वो इतना भी नहीं करते हम। और चौबीसों घंटे कुंडली शस्त्रार के ऊपर कैसे रखेंगे? रखना चाहिए, अभी वो टाइम है, आ गया, कि कार्य करते करते चित्त शस्त्रार के ऊपर होना जरूरी है। हमें हमेशा माँ से जुड़ना चाहिए, वही कार्य करती है। फिर हम इंस्ट्रूमेंट है ना, तो क्यों नहीं जुड़ते माँ से हमेशा?
तो तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं होना है, माँ सब करती है तो माँ से जुड़ते हैं, शस्त्रार के ऊपर हमेशा। कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चित्त शस्त्रार के ऊपर रखिए, सब छूट जाएगा, उसका हल निकल आएगा ना। अब शस्त्रार से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं ब्रह्मरंध्र पर। ब्रह्मरंध्र देखते हैं ब्रह्मरंध्र कितना बड़ा हो गया है। पूरा, क्योंकि कुंडलिनी को लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, जो बढ़ गई है या उतनी ही है, ये शस्त्रार की जो ब्रह्मरंध्र है उससे पता चल जाता है। और हाथों से भी पता चल जाता है, हाथों पर भी समझता है कुंडलिनी कितनी बड़ी है आपकी, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये समझ में आता है। उसे भी देखना आना चाहिए। हाँ, अब ब्रह्मरंध्र से नीचे आज्ञा पर आते हैं। देखिए आज्ञा, चित्त आज्ञा पर है तो हमारी जीभ जो है ना, जीभ थोड़ी तालू भाग पर लगाएंगे, पीछे, जहां से श्वास अंदर आता है ना। देखिए श्वास लेते हैं तो अंदर आता है ना, उधर जीभ का जो हमारा आगे का भाग है वो लगाएंगे थोड़ा। इसे खेचरी बोलते हैं। कितना भी आता है देखते हैं। और श्वास लेते लेते ही उस जीभ को हमें पता चलना चाहिए कि श्वास ले रहे हैं। वो श्वास जो है अंदर जाता है ना, वो जीभ को लगना चाहिए। जीभ के शेंडों में, शेंडा बोलते हैं ना उसको, लगता है। अभी और पीछे जाता है क्या जीभ, ऐसी देखते हैं ऊपर की तरफ, तालू, टाला बोलते हैं उसको, टाला में लगाते हैं जीभ को। और श्वास लेते ही, हाँ, ऐसा उस जीभ को श्वास लगता है क्या, देखिए करना है खाली, बाद में इसका उपयोग देखते हैं क्या होता है। जहां से अमृत, अमृत टपकना है ना। हम्म आता है जीभ के जो टोक है ना आगे का, वो टाड़ा पर लगाना है। और जो श्वास लेते हैं वो उस पर महसूस होना चाहिए। और जो लाड़ आती है ना जीभ पर, वो बहुत ही आयुर्वेदिक है, जो सब हमारे अंदर है। समझ में आ गया, ठीक है। इस पर बाद में चर्चा हो जाएगी। आज्ञा से हम विशुद्धि तक आएंगे, ऊपर से नीचे विशुद्धि तक। थोड़ा सा चित्त विशुद्धि पर, विशुद्धि ऐसा बोलते ही विशुद्धि पर चित्त जाना चाहिए। और विशुद्धि को अभी गहरा महसूस होना चाहिए हमको, चैतन्य। विशुद्धि से अनहत तक आते हैं, ठीक है। अनाहत, अनहत से नाभि, ऊपर से नीचे नाभि तक। हमारे अंदर ही आनंद का भंडार है, लेकिन हमें नहीं मालूम क्या कैसा करना है। वही पता चल जाएगा, धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा कि जो शरीर हम धिक्कार रहे हैं, जो बुरा भी है लेकिन अच्छा भी है, शरीर है इसलिए तो आत्मा की हमें महसूस हो रही है ना। आत्मा शरीर से ही महसूस होती है, इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना है हमें। खान पीन भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए ना, कि शरीर स्वस्थ रहे, बीमारी से मुक्त रहे। और ज्यादा से ज्यादा हम योग करें, योग में रहे, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है।
खाली हम जीभ की जो गोड़ी रहती है ना, जीभ की, जिसको बोलते हैं ना, जीभ का, जीभ खाते ही रहते, चोचले बोलते हैं जिसको, जीभ के चोचले। तो उसको ऐसा नहीं करना है हमें, जीभ के चोचले के लिए नहीं खाना है, हमें खाना है संतुलन में, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बीमारी से मुक्त रहे, और हम ध्यान की गहराई में उतरे, इसलिए हम खा पी रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। योगी का पहला लक्षण है कि वो संतुलन में ही खाता है, कोई भी हो, कुछ भी हो, संतुलन, उसमें संतुलन रहता है, आधाशीपन नहीं रहता। आधाशीपन यानी खाता है बहुत ज्यादा, उसे आधाशी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी दिखाई देना चाहिए ना, नाभि से स्वादिष्ठान तक, ऊपर से नीचे स्वादिष्ठान तक, स्वादिष्ठान से मूलाधार, ऊपर से मूलाधार तक चित्त देते हैं। पूरा चित्त मूलाधार पे। अब हमें करना क्या है, हम शरीर के अंदर उतर गए हैं ना, क्योंकि कुंडलिनी नीचे आ गई है, तो हम भी नीचे आ गए। देखिए, हमारा जो सूक्ष्म देह है, चैतन्य का देह है, जो अति सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म देह को हम मूलाधार में लाएंगे। आता है क्या, देखते हैं, आता है क्या, देखते हैं। आज तक हम देखते ही आए ना मूलाधार को, हाँ ऐसा होता है, वैसा घूमता है। तो उस मूलाधार पे ही हम आएंगे, गणेश के पास, गणेश के चरणों में आएंगे, आएंगे, देखते हैं, आते हैं क्या, कितना सूक्ष्म होना है, तभी तो आते हैं ना। इतनी गहराई होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम चक्रों पर भी आ जाते हैं, खुद आ जाते हैं, क्योंकि हम अंदर ही है ना, आत्मा ही है ना। तो आत्मा किसी भी चक्र पर जा सकता है, शरीर के बाहर भी जा सकता है, अंदर भी घूम सकता है। तो हम मूलाधार में आएंगे, देखते हैं मूलाधार में, चित्त को मूलाधार चक्र की ओर। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश जी है, कृपया हमारे मूलाधार चक्र पर विराजिए। आप हमारे मूलाधार चक्र पर आए हैं, तो चैतन्य द्वारा, सुगंध द्वारा हमें उसे महसूस करा दीजिए। देखिए, चैतन्य द्वारा हो जाता है, झट से चैतन्य बदल जाता है, क्योंकि गणेश जी आ गए मूलाधार पर, हमारा चित्त मूलाधार पर है, गणेश के चरणों में। तो उधर भी महसूस होता है, हाथों पर भी महसूस होने लगता है। इसकी गहराई अधिक प्राप्त करने के लिए लम, ये बीजाक्षर हम उच्चारते हैं, लम। तो चित्त मूलाधार पे रख के ही लम, ऐसा दीर्घ स्वर में हमें बोलना है, लम, लम। नाद ब्रह्म हो गया ये। लम यानी बीज अक्षर है गणेश तत्व का, जिससे क्या होता है कि चित्त हमारा मूलाधार पे रखते हैं, तो इससे कंपन निर्माण हो जाते हैं मूलाधार में, और ये चक्र अधिक जोरों से कार्यान्वित होने लगता है। इसलिए हमें लम, ये बीजाक्षर उस पर बोलना चाहिए, चित्त दे करके। लम, फिर से बोलते हैं एक बार, चित्त मूलाधार पे। लम।
नाद ब्रह्म, वाइब्रेशंस भी बदल जाते हैं। बीजाक्षर बोलने से वाइब्रेशंस में भी बदलाव आ जाता है। बड़े बड़े बारीकी से उसे देखना है हमें। उस चक्र को, जब ये चक्र प्लावित हो जाता है या घूमने लगता है या गणेश हमारे अंदर मूलाधार में आ जाते हैं, तभी वाइब्रेशंस भी बदल जाते हैं। इसको भी महसूस करिए, इसको तो महसूस करना ही है। अगर देवी देवता उस चक्र पर है तो हमें क्यों नहीं महसूस होते? होना ही चाहिए। तो हम बड़े भक्ति से, प्यार से उन्हें देखना है। बाहर की तरफ कुछ नहीं है, अंदर ही है सब। गणेश बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। तो उनको जागरूक करना चाहिए, तभी तो वाइब्रेशंस आएंगे ना, गहनता में उतरेंगे ना। बड़े जोरों से बहने लगता है वाइब्रेशंस, और हलचल, मूलाधार की हलचल होती है, वो भी बड़े जोरों से होती है। और माँ से फोटो के सामने से जो, फोटो से जो वाइब्रेशंस आते हैं, वो मुंह पर भी आते हैं कभी कभी। क्योंकि गणेश जागरूक हो जाते हैं ना, तो माँ भी प्रसन्न हो जाती है। तभी फोटो से भी वाइब्रेशंस हमारे चेहरे पर लगते हैं, चेहरे से हम वाइब्रेशंस खींच सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है, एक एक भाग आपको मालूम हो जाएगा। मूलाधार पर भी चित्त है और चेहरे पर भी है। देखिए, माँ के सामने बैठे हैं तो माँ से जो चैतन्य आता है, तो चेहरे पर भी हम खींच सकते हैं। चेहरे से, चेहरे पर आता है वाइब्रेशंस। सूक्ष्मता, बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। ठीक है, अब मूलाधार से ऊपर कुंडलिनी के पास आते हैं, गौरी माता। वो तो बैठी है त्रिकोणाकार अस्थि में, तो उसको जगाते हैं, माँ जागिए, आप ही साक्षात गौरी माँ है, आप ही साक्षात कुंडलिनी माँ है। कृपया हमें ध्यान की गहराई में उतरिए, उतारिए। तो ये कुंडलिनी माँ है, महसूस हो जाएगी। त्रिकोणाकार अस्थि में चित्त देना है। तीन जो महामंत्र है ना, उसमें है ना, त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी। तो हमारा चित्त ही नहीं जाता, हम खाली मुंह से बड़बड़ाते हैं ना मंत्र, लेकिन चित्त नहीं जाता उधर। चित्त देना चाहिए, तभी कार्य होगा। ये सब है, माँ ने सिखाया है, लेकिन चित्त हमारा उधर नहीं है तो कुछ काम का नहीं। तो त्रिकोणाकार अस्थि में चित्त है हमारा, और धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे हम, धीरे धीरे माँ को। कुंडलिनी जगदम्बा, जगदम्ब जगदम्ब। तो माँ उठती है धीरे धीरे, त्रिकोणाकार अस्थि से ऊपर स्वादिष्ठान तक, जो कितनी बड़ी है। उसकी चौड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, लंबाई भी 3.5 फुट से भी ज्यादा हो गई। ऊपर अब स्वादिष्ठान से नाभि तक आते हैं, उसका मुंह नाभि तक, पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरा भर देते हैं कुंडलिनी माँ से। नाभि से अब अनाहत तक आ जाते हैं हृदय चक्र। देखिए, आपने इसको महसूस किया तभी हो जाता है, नहीं किया तो नहीं होगा। जो बहुत बड़ी बात है ये। तो सुगंध भी वैसे आ जाते हैं ना, सुगंध भी आ जाती है। जिस चक्र से वो गुजरती है ना, उस चक्र का सुगंध आता है बड़े। क्योंकि हमारे इंद्रिय जो स्ट्रांग हो जाते हैं, हृदय से विशुद्धि तक आते हैं। देखिए, कुंडलिनी विशुद्धि तक, और पूरी लंबाई को हम नाप रहे हैं।
पूरी लंबाई पर हमारा चित्त है, कुंडलिनी के, जो नीचे की ओर भी है, उस पर भी ध्यान है ना, खाली ऊपर नहीं है, नीचे भी है। हाँ, तभी महसूस होगी रीढ़ की हड्डी पर विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से शस्त्रार। शस्त्रार में मुंह है, थोड़ा सा बाहर निकाल के, और पूरा शरीर जो है वो नीचे की तरफ है, मूलाधार तक है। देखिए, ठंडा शरीर मूलाधार तक है। उस शिव से मिलन करने के लिए ऊपर आ गई। शिव से तो मिलन हो गया, शस्त्रार को पार किया तो उसका मिलन हो गया, शिव शक्ति हो गई। शिव पिंड है ना, सदा शिव होते हैं, फिर दोनों एक ही हो जाते हैं। जो अलग थे, शिव की शक्ति जो थी पहले अलग हो गई, और फिर कुंडलिनी के रूप में वो ऊपर आकर के फिर शिव से एक रूप हो गई, तभी शिव सदा शिव हो गए। तब कुंडलिनी को ऊपर लेते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे उसको महसूस करके। हाँ, उसकी ठंडाई को महसूस करते हैं, उसकी जो अमृत बरसता है ना, उसको भी महसूस करते हैं। धीरे धीरे ऊपर लाते हैं कुंडलिनी को, पूरा ऊपर लाते हैं। उसकी जो पूंछ है वो शस्त्रार तक लाएंगे, और उसका मुंह 3.5 फुट पर है, उधर चित्त देंगे कुंडलिनी पर। उस पर थोड़ा चित्त दे करके थोड़ा ध्यान मग्न हो जाते हैं, मां से एक रूप हो जाते हैं, उस कुंडलिनी से एक रूप हो जाते हैं। एक 5 मिनट उस कुंडलिनी से एक रूप हो जाते हैं, मां से एक रूप हो जाते हैं, तभी आपको चैतन्य महसूस हो जाएगा। श्री अमोघ शिव कवचम। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्तिः रं कीलकं श्रीं ह्रीं क्लीं बीजं श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवच स्तोत्र जपे विनियोगः करन्यासः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम ह्रां सर्वशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम नम ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम मं रूं अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम श्रीं ह्रीं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम वां रौं अलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम यं रः अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। ऋषभ उवाच अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपत्प्रमोचं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्षे शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणाम्। शुचौ देशे समासीनो यथावत् कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेत् शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तताद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चरं चितानन्दनिमग्नचेतः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षाम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गम्भीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिर्भीतविश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेर्वात्यादिभीतेरखिलाच्यतापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्त्रम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलकपालढक्काक्षगुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातो वस्तु मां प्रतीच्याम्। वराक्षमालाभयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः। वेदाभ्येष्टाङ्कुशपाशटङ्क कपालढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखोऽवतान्मामीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः। मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलिर्भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः। नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः। पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात् सततं कपाली। वक्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः। कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिः द्वयं पातु पिनाकपाणिः। दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तको व्यात्। मनोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी। हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्कटिं धूर्जटिरीश्वरो मे। ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात्। जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यत् सुरवन्द्यपादः।
महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिस्थितं माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठतमव्याद् भुवनैकनाथः पायात् व्रजन्तं प्रथमाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः शयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान् मृगव्याध उदारशक्तिः कल्पान्तकोटोपपटुप्रकोप स्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनरणवधुर्निवार महाभयाद् रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्गघटावरूथ सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारया निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्त्रान् सन्त्रासयत्वीशधनुः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौरमनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्ति व्याधिंश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्त्वविदूराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वतीमनोहरप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकालरौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गङ्गाधराय सर्वदेवाधिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनायानन्तकोटिब्रह्माण्डनायकायानन्त वासुकी तक्षक कर्कोटक शङ्ख कुलिक पद्म महापद्मेत्यष्ट महानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहन्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपप्लवाय निरवध्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरन्तकाय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय निरागाय निष्क्रोधाय निर्मलाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निस्तुलाय निस्संशयाय निरञ्जयाय
निरुपम विभवाय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परम शांत स्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पांत भैरव कपालमालाधर खट्वांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरु शूल चाप बाण गदा शक्ति भिंदी पाल तोमर मुसल मुद्गर पाश परिघ भुशुंडी शतघ्नि चक्राद्यायुध भीषण कर सहस्र मुख दंष्ट्रा कराल वदन विकटाट्ट हास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक पुरांतक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभ वाहन विष विभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युमपमृत्युभयम् नाशय नाशय चोर भयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मम शमनुच्चाटयोच्चाटय त्रिशूलेन विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वांगेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणै संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषय शेषभूतानि निद्रावय कूष्माण्डवेताल मारीच ब्रह्म राक्षस गणान् संत्रासय संत्रासय ममाभय कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरक महाभयान् मामुद्धर सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुद्रुङ्गभ्यां मामाप्याय आप्याय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते 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 ऋषभ उवाच इत्येतत् कवचं शैवं वरदं व्यावृतं मया सर्वबाधा प्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायु अप्राप्त मृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदैवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनं पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं परितोऽस्पृशत् गजानां षट्सहस्रस्य द्विगुणस्य बलं ददौ भस्मप्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी नृपनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावितः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसे स्फुटं स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्लादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति
न्यस्तशस्त्राविचेतनाः खड्गशङ्खाविमौ दिव्यौ परसैन्यनिवासिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजो विवर्धनो एतयोश्च प्रभावेण शैवेन कवचेन च द्विषट्सहस्रनागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ताभ्यां पूजितः सोऽथ योगी स्वैर्यगतिर्ययौ इति श्रीस्कन्दपुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे अमोघशिवकवचं समाप्तम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। शिव कवच हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा प्रदान करने वाला है, इसलिए शिव कवच को हमेशा हमें बोलना चाहिए और वाइब्रेशन से कवच लेना चाहिए, तभी हमारी रक्षा हो सकती है। सब बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। चित्त हमारा शस्त्रार के ऊपर है, कुंडलिनी पर। तो धीरे धीरे हम अपनी आंख खोल करके माँ को देखते हैं। धीरे धीरे चित्त शस्त्रार के ऊपर है, कुंडलिनी पर है। जो कुंडलिनी डांस कर रही है ऊपर, उसे देखते हैं, जो बड़े प्रसन्नता से ऊपर की ओर आ गई है। तो उसे भी देखना आना चाहिए। चित्त वाइब्रेशंस पर भी है। इससे हमें बहुत ही स्वास्थ्य मिलता है। कुंडलिनी पर चित्त होने से बहुत ही समाधान मिलता है, हम तृप्त हो जाते हैं। लेकिन चित्त कुंडलिनी पर होना चाहिए और कुंडलिनी ऊपर आनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। अब माँ को हम प्रणाम करेंगे, उनका आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे कुंडलिनी को फिर से हम बंधन लेंगे, ऊपर उठाएंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर है। देखिए कितना फर्क पड़ता है चित्त अंदर होने से। शस्त्रार के ऊपर जाके एक गांठ बांधते हैं। दूसरी बार चित्त कुंडलिनी पर। आंख बंद करके भी हम ये बंधन ले सकते हैं, क्योंकि अंदर की बात है ये। शस्त्रार के ऊपर जाके दो गांठ बांधते हैं कि उसको महसूस करते आना चाहिए। तीसरी बार कुंडलिनी को उठाते, तो ये महसूस होना चाहिए, नहीं तो इस बंधन का क्या फायदा। हाँ, शस्त्रार की 3 गांठ। कुंडलिनी तो ऊपर है ही, फिर से वो धागे ऊपर आ जाते हैं ना, तो ज्यादा महसूस होता है। ऊपर बहुत ही ज्यादा महसूस होता है। तो कवच लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक, और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक। देखिए अब ये जो कवच हम ले रहे हैं वो शिव कवच है। अभी शिव कवच स्तोत्र हमने देखा कैसा है। तो इससे जो वाइब्रेशंस आते हैं, जो हम शिव तत्व में उतर के वाइब्रेशंस लेते हैं ना, उस वाइब्रेशन से ये कवच हम ले रहे हैं। तो ये जो कवच है वो शिव कवच है। पहले जो लिया था वो देवी कवच, अब ये शिव कवच।
ये समझ में आना चाहिए आपकी, इसलिए गहनता में उतरना ज़रूरी रहता है। माँ का कवच तो मिलता है, लेकिन शिव का कवच हमें बड़ी मेहनत से मिलाना पड़ता है। इसलिए गहनता में उतर के उस तत्व में जा करके ही वो वाइब्रेशंस ले करके ये कवच लेना ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। कल हम पूरा दिन चित्त शस्त्रार के ऊपर रखेंगे और हमारे जो कवच है हमारा, उस पर भी हम चित्त देंगे। जय श्री माता जी।